ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बाद हमदो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की जीनत मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अगर आप लोगों को बात करनी है तो जलसे में क्यों आए हो? अगर आपको अपनी ही बातें करनी थी तो क्या जरूरत थी आपको आने की? अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ, थोड़ी देर बात करने दो। आप इतना शोर मचाओगी तो हम कब बात कर पाएंगे? ये मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं कि खामोश हो जाएं। जब मेरी तकरीर शुरू हुई है तो लोग पीछे से चलने शुरू हो गए, और 10-5 मिनट सुन लिया करो भाई, फिर तबीयत लगे तो बैठ जाया करो। जिन लोगों को मरना हो, जिन्हें ये बात याद हो कि उनके पुराने बुजुर्ग सारे दुनिया से जा चुके हैं, पूरी एक चैन चली आई है आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप तक। अब जितने लोगों को इस बात का एहसास है कि वो दुनिया से चले जाएंगे, वो बैठ के थोड़ी देर सुन ले। भाई मैं तो शोर शराबे में तकरीर नहीं कर सकता, अगर आप कहो तो मैं उठ के चला जाता हूं। आवाजें आती रहेंगी औरतों में से, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बंगाली में कहना चाहते हो उन औरतों को तो बंगाली में कह दीजिए कि खामोश हो जाए। মা বোনেরা আপনারা চিল্লা করবেন না, আপনাদের আওয়াজ কানে আসছে। হুজুর বলছেন আপনাদের আওয়াজ যদি কানে টকরায় তাহলে হুজুর ওয়াজ করবেন না। আপনারা একদম আওয়াজ করবেন না, চুপচাপ বসে পড়ুন। মা বোনদেরকে বলানো হচ্ছে বিশেষ। वैसे तो आप सुनाती हो, आज सुन लो थोड़ी देर। हाँ बस ठीक है। ए भाई बैठ जाओ, ए भैया ठेकेदार बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अब बताएं आप खैरियत से हैं? आप लोग जोर से बोलिए जरा अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे वाले लोग भी बोले ना जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अभी हमारे नाजिम साहब ने मेरी तारीफ की, इनकी मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं तारीफ के लायक इंसान नहीं हूं। मुझे तो यह भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, और उम्मीद है अल्लाह की जात से कि वो मुझे मेरे गुनाहों को माफ करेगा। मगर अल्लाह ने फरमाया था मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मूसा जब तक तेरे दोनों पांव जन्नत में न चले जाएं तुम मुझसे डरते रहना। जब पहली मर्तबा मौला अली की मुलाकात उवैस करनी से हुई, जिसे हुजूर ने मिंबर से खड़े होकर कहा था कि उवैस करनी मेरा आशिक है। नहीं, सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम आशिक हैं, और उसको ज़बाने रिसालत से सनद मिल चुकी है। तो जब मौला अली की पहली मुलाकात हुई, अरफात के मैदान में हजरत उमर पीछे बैठे थे, हजरत अली आगे आए, कहने लगे भाई आपका नाम क्या है? तो पीछे मुड़ के बोले अल्लाह का बंदा। हजरत अली ने कहा अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने कोई आपका नाम तो रखा होगा ना, आपके माँ बाप ने। तो पीछे मुड़ के उवैस करनी रोए। पहली बार देखा था अली को, कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर पीछे मुड़ के रोए और रो के बोले ए अली सुन, अगर अल्लाह मुझे माफ कर दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर अल्लाह मुझे ना बख्शे तो फिर तू बता मेरा क्या नाम है। अगर अल्लाह बख्श दे तो नाम
हालांकि उवैस करनी की ये बात सुन के हजरत उमर पर गश तारी हो गया। हम बुजुर्गों को भूल गए भाई, बड़े तकब्बुर हो गए हम लोगों को, बड़ा गुरूर हो गया। खैर बैठे आप, ये इंतजामिया बड़े अच्छे लोग हैं, जिन लोगों को जाना हो जल्दी चले जाएं भाई। मेरी बहनों से मुझे उम्मीद है कि वो खामोश हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। ए रुमाल वाले भाई कहां जा रहे हो? जब रुमाल बांधे हुए आदमी को देखा करो तो समझा करो इस्लाम कबूल करके सीधा यहीं आया है, सीधा। इसे इतना वक्त भी नहीं मिला कि टोपी खरीद लेता। बहुत रात हो गई है, अगर आपको लग रहा हो कि तकरीर नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी। बोलो क्या ख्याल है? तो मेरी बेटी है, बहनें खामोश रहेंगी इंशाल्लाह। हाँ वो नहीं करेंगे अल्लाह। चचा आप, यही मेरी तकरीर है। किसको अपना हाल बताना है और किसको नहीं बताना है, किससे दर्द बयान करना है और किससे नहीं करना है, किसको दिल देना है और किसको दिल नहीं देना है, किससे उम्मीद रखनी है और किससे उम्मीद नहीं रखनी है, कौन आपको पार लगाएगा दुनिया आखिरत में और कौन नहीं लगाएगा। ये आपसे जब कोई पूछे कि क्या हाल है तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन इधर उधर की बात नहीं करता है, वो कहते हैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तरजीहात का तय्युन, ये मेरी तकरीर का उन्वान है कि आप ये कंफर्म कर लीजिए कि किसको दर्द बताना है और किसको नहीं बताना है। सबको पेट दिखाने का नहीं होता, न सब पेट देखने के लायक होते हैं। आप किसी को अपना हाल बताएंगे, वो रो के सुनेगा, हंस के उड़ाएगा। ये जो आपसे को मैसेज भेजते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये जो जुमा मुबारक, इनको कभी आप आजमाइए। जुमे वाले दिन जब मैसेज करें ना जुमा मुबारक, तो आप जरा पीछे लिख के भेजिए, ठीक है जुमा तो मुबारक है मगर आप मुझे 10,000 रुपए दे दें, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। मैं उम्मीद से कह रहा हूं इंशाअल्लाह ये आपको ब्लॉक कर देंगे, कभी आपका मैसेज नहीं सुनेंगे ना। ये जुमे वाला भी, ये भी घटिया हरकत खत्म हो जाएगी। ये मुबारक और वो मुबारक, दुनिया भर की बातें। लोग एक दूसरे से पूछते हैं भाई ये क्या हाल है, मैं पूछता हूं हाल वो पूछे जो परेशानी में मदद कर सकता है, वरना क्या मजाक सुनने के लिए हाल पूछता है। कोई किसी से पूछे कि क्या हाल है और वो बता दे मैं तकलीफ में हूं, तो वो उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। अगर कोई कामयाब हो जाए तो दूर के लोग भी कहते हैं मेरे रिश्तेदार है, और कोई मेरा परेशान रहे, गरीब हो, तो सगे रिश्तेदार पहचानने से मना कर देते। गुरूर हो गया। मैं कहा ये भी हो सकता है गुरूर हो गया, और ये भी हो सकता है कि जब उसमें पैसा नहीं था तो तुम बात नहीं करते थे, अब पैसा आने के बाद वो बदला ले रहा हो। तो अपनी तरजीहात का तय्युन कीजिए। सबको अपना हाल, सबको अपना हाल। गौसे आज़म फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी शिकायत नहीं करता। जब वो तुम्हारा रब है तुम उसके बंदे हो, वो तुम्हें परेशान दे रहा है परेशानी इस वजह से कि तुम उसके करीब जाओ, वरना उसने जितना भी दर्द देना था फिरौन को दिया, मूसा को नहीं। जितना भी दर्द देना था मूसा को दिया, फिरौन को नहीं दिया। अगर फिरौन के सर में एक बार दर्द हो जाता तो कभी खुदा होने का दावा न करता। राबिया बसरी ने देखा एक आदमी के सर पे पट्टी बंध रही है, पूछा ये सर पे पट्टी क्यों बंधी है? कल का सर में दर्द था। अच्छा
कहने लगी, उसकी पट्टी नोच के फेंकी और कहा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुझे सेहत दी तो शुक्रिया नहीं अदा किया। आज जरा सा परेशान कर दिया है, तुझको दर्द देके तो मालिक की शिकायतें करता फिर रहा है। फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो। कौन से ज्यादा फरमाते जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई गर्मी की शिकायत फरमाते गर्मी तकलीफ दे रही है तो चलो 50 बार करके देख लो गर्मी कम हुई नहीं, अगर 1000 बार करके देख लो उसकी नाशुक्री करके देखो गर्मी कम हुई नहीं, सर्दी कम हुई। फरमाते जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो उसके कामों में क्यों एतराज निकालते हो? तुम कौन होते हो गर्मी के बारे में बात करने वाले? फाइल हकीकी तो अल्लाह ही है ना। ये गर्मियां खुद नहीं होती, ये सर्दियां खुद नहीं होती, ये जाड़े खुद नहीं आते, ये बारिशें खुद नहीं होती। अल्लाह फरमाता है मैं इनको करता हूँ, मैं दुनिया को एहसास करवाता हूँ, रुतों को बदल बदल के मैं एहसास करवाता हूँ। मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, एक सहाबी ने पूछा, एक सहाबी ने कह दिया हवा बड़ी तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया यूं न कहो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो कि मेरा रब चला रहा है तो हवा चल रही है, वो खुद नहीं चलती, रब चलाता है तो चलती है। अब इस तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, अपनी जिंदगी में अपने रब के सामने रोया करो, उसके सामने रोया करो, अपनी परेशानी आ जाए। अच्छा मुझे बताओ वो एक सजदा जो तुम्हारी परेशानी के साथ आया हो, वो एक सजदा जिसमें तुम गए हो सजदे में और जाकर के तुम रोने लगे हो, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या 1000 सजदे उस एक सजदे का मुकाबला कर सकते हैं जिनमें आंसू हो, जिसमें दर्द हो, जिसमें तकलीफ हो, जिसमें इमोशन हो? हरगिज़ नहीं कर सकते। चाचा नारा लैस तकलीफ होती है मेरी, बैठे